Good afternoon, all of you. Today we will discuss chapter number 17, class 8th, stars and the solar system. इस चैप्टर में हम स्टार्स और सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे. ओके. इस चैप्टर में हमें बताया गया कि पहेली और बूझो जो समर वेकेशंस में, समर की ब्रेक्स में अपने दादा दादी के पास, अपने ग्रैंड पेरेंट्स के पास विलेज में जाते हैं रहने. तो वहाँ क्या होता है, वो रूफ पे चढ़े हुए हैं, रूफ पे गए, छत पे गए, उन्होंने देखा कि वहाँ पे जो स्काई है वो बहुत क्लियर है, लेकिन जो सिटी में क्लियर ऐसा नहीं होता. तो उन्होंने अपने दादा दादी से पूछा कि ऐसा क्या रीज़न है कि यहाँ पे स्काई इतना क्लियर है ना. तो विलेज में तो ऐसा सिटीज़ में तो ऐसा है नहीं. तो उन्होंने बताया कि सिटीज़ में पोल्यूशन ज़्यादा होता है, लाइट्स ज़्यादा होती हैं, तो इसलिए जो स्टार्स है वो इतना क्लियर नहीं दिखता. लेकिन विलेज में पोल्यूशन कम है, लाइट्स इतनी ज़्यादा नहीं होती, इसलिए क्या होता है कि वहाँ पे हमें क्लियर दिख रहा है जो स्काई है ना. तो कहते उन्होंने देखा ऊपर डार्क स्काई में, देखा क्लियर नाइट थी बिल्कुल. उन्होंने काफ़ी सारे वहाँ पे डॉट्स देखे ऊपर स्काई के ऊपर, काउंटलेस डॉट्स, जिनको हम क्या बोल रहे हैं, स्टार्स. कुछ स्टार्स तो बहुत ब्राइट थे, कुछ ब्राइट नहीं थे, मतलब कुछ ट्विंकल कर रहे थे. ट्विंकल मतलब टिमटिमाना, कोई जग रहे हैं, बुझ रहे हैं, ऐसे हो रहे थे. और कुछ नहीं टिमटिमा रहे थे. ठीक है. एक उन्होंने मून देखा वहाँ पे, जो टिमटिमा नहीं रहा स्टार्स की तरह, है ना. उनको वो क्या है, मून. द मून इज़ द ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट इन द नाइट स्काई. जो मून है वो बहुत ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट होता है स्काई में. ओके. जो हमें रात को जो कुछ भी हमें स्काई में दिखता है, जैसे स्टार्स दिख रहे हैं हमें, प्लैनेट्स दिख रहे हैं, मून्स दिख रहे हैं, आप उनको क्या बोलते हैं, सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स. ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए. जो हमें ऑब्जेक्ट्स नाइट में दिख रहे हैं उनको हम बोलते हैं सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स. ओके. सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स लग गया पता. अब हम मून के बारे में बता रहे हैं कि जो मून है, ठीक है, वो उसके बारे में हम पढ़ेंगे. मून के बारे में, जो मून है उसकी शेप चेंज होती है एवरीडे. आपने देखा ही होगा मून की जो शेप है वो चेंज होती रहती है. देखो मून वो बना भी रही है, पहेली की एक पिक है, वो अपनी पिक में मून्स की शेप बना रही है. इसको हम फेसिस ऑफ मून कहते हैं. मून क्या होता है, किसी दिन मून की शेप बिल्कुल परफेक्ट राउंड दिखती है हमें, बिल्कुल गोल डिस्क की तरह. उस डे को हम बोलते हैं फुल मून डे. ओके. और फिर क्या होता है, उस फुल मून डे के बाद धीरे धीरे क्या होता है, जो मून की शेप है वो अगले दिन थोड़ी सी कम, फिर कम, फिर कम, फिर कम होती रहती है. लास्ट डे जाके वो ख़त्म ही हो जाता है. एक दिन हमें मून नहीं दिखता, हम उसको क्या बोलते हैं, न्यू मून डे. न्यू, ये 15 डेज़ के बाद होता है. 15 डेज़ फिर नेक्स्ट आफ्टर 1 मंथ हमें फिर क्या होता है, जब मून नहीं दिखता उसके नेक्स्ट डे फिर थोड़ा सा और दिखता है. ठीक है. फिर अगले दिन क्या होता है, उसकी थोड़ी सी शेप बन जाती है, और फिर ऐसे होते थे. नेक्स्ट 15 डेज़ के बाद हमें फिर से फुल मून दिखता है. उसको हम क्या, पूरा मून दिखता है, पूरी डिस्क, हम उसको क्या बोलते हैं, फुल मून डे. जो फुल मून डे है आफ्टर 1 मंथ हमें दिखता है. ठीक है. जो मून की फेस, जो स्ट्रक्चर है वो चेंज होती है. पहले पूरा डिस्क है, फिर कम कम हो गया और कम हो गया, हम इसको बोलते हैं फेसिस ऑफ मून. ओके. नेक्स्ट देखो, फेसिस ऑफ मून. वाई फेसिस ऑफ मून अक्कर. मून की जो अपनी कोई लाइट नहीं होती, ठीक है. मून की लाइट, जो लाइट सन से मून के ऊपर पड़ती है, उसकी उस वजह से हमें जो मून है वो दिखता है. अगर मून की लाइट, जिस साइड सन की लाइट मून के ऊपर पड़ेगी उस साइड से हमें दिखने लग जाता है. जैसे को ये दिख रहा है कि नाइट में यहाँ पड़ रही है, डे में यहाँ पड़ रही है ना. अकॉर्डिंग टू सनलाइट हमें मून जो नज़र आता है. जैसे मून रोटेट करता है तो उसके फेसिस भी चेंज होते रहते हैं, अलग अलग फेसिस पे अलग अलग लाइट पड़ती है. ओके. अब हमने सरफेस ऑफ मून पढ़ना है.
ठीक है। सरफेस ऑफ मून क्या होता है? मतलब हमने काफ़ी सारी पॉइंट्स सुने कि जैसे हम बोलते हैं कि काफ़ी, है ना, चाँद की तरह सुंदर है ना। हम ऐसे पॉइंट्स ने काफ़ी बनाया हुआ है कि चाँद की तरह सुंदर है, चाँद सुंदर है, लेकिन जब उसकी हमने सरफेस देखा तो उसका सरफेस बहुत डस्टी है। ठीक है, वहाँ पे बहुत बड़े बड़े माउंटेन हैं, डस्टी और बैरन सरफेस है, बहुत बड़े बड़े वहाँ पे माउंटेन्स बने हुए हैं, काफ़ी स्टेप्स हैं। अब वहाँ पे एटमॉस्फेयर नहीं है। मून पे देखो, आपको पिक्स दिख भी रही हैं मून की, है ना। वहाँ पे क्या बड़े बड़े वहाँ पे एटमॉस्फेयर पॉसिबल ही नहीं, एटमॉस्फेयर ही नहीं है। एटमॉस्फेयर नहीं है तो मून पे लाइफ भी पॉसिबल नहीं है। क्या वहाँ पे पानी है? पानी की जो एस्ट्रोनॉट्स हैं उन्होंने देखे कि कुछ पानी के हमें पार्टिकल्स मिले हैं, लेकिन प्रॉपरली हमें नहीं पता कि वहाँ पे पानी है कि नहीं है, क्या वहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं कर रही है। अभी चल रहा है इसके ऊपर प्रोसीजर। ओके, अब पढ़ते हैं हम द स्टार्स। स्टार्स क्या है? स्टार्स की अपनी लाइट होती है, नहीं होती। हम नाइट में देखते हैं स्काईज, है ना, बहुत लार्ज नंबर ऑफ स्टार्स हैं स्काईज में जब हम रात को देखते हैं, और वो मूव भी कर रहे हैं वन प्लेस टू अनदर प्लेस। क्या सारे स्टार्स इक्वली ब्राइट होते हैं? नहीं, किसी स्टार्स की अपनी लाइट होती है, हमें पता है। सन इज़ ऑल्सो अ स्टार, ये बहुत बड़ा है स्टार्स के कंपैरिजन में, है ना। जो सन है वो उसको भी, वो भी स्टार, जो सन है वो भी एक स्टार है, और स्टार की बहुत कंपैरिजन में बड़ा है। क्या वो एक्चुअली बड़ा है? नहीं। जो स्टार्स है और जो सन है वो सेम साइज़ के हैं, लेकिन क्या है, ये एक तरह की ऐसी है जैसे कोई फुटबॉल हमारे पास पड़ी है तो हमें वो बड़ी दिखती है, कोई फुटबॉल दूर पड़ी है तो वो हमें छोटी दिखती है। ऐसे ही है, जो स्टार्स हैं वो हमसे बहुत ज़्यादा दूर है, और जो सन है वो हमारे बहुत पास है। इसलिए क्या होता है कि जो हमें सन है वो बहुत बड़ा दिखाई देता है। ओके, और एक और बात की, जो स्टार्स हैं वो क्या दिन में दिखते हैं? नहीं, लेकिन जो स्टार्स हैं वो दिन में भी होते हैं, लेकिन वो नहीं दिखते। क्यों? बिकॉज ऑफ सनलाइट। सन की लाइट बहुत ज़्यादा होती है, स्टार की लाइट कम है, तो जो सन है, जो ड्यू टू सनलाइट हमें जो स्टार्स हैं वो दिन में नहीं दिखते। अब कई बार स्टार्स में देख रहे हो तो क्या आपको स्टार की पोजीशन में कोई फ़र्क लगता है? स्टार्स मूव कर रहे हैं ईस्ट टू वेस्ट, क्या एक्चुअली स्टार मूव कर रहे हैं? नहीं, स्टार्स मूव नहीं कर रहे। जैसे हम किसी गाड़ी में बैठे हैं या ट्रेन में बैठे हैं या बस में बैठे हैं, जो बाहर ऑब्जेक्ट होते हैं वो हमें मूव करते दिखाई देते हैं इन बैकवर्ड पोजीशन, है ना, उल्टा, है ना, उल्टा मूव होते दिखाई देते हैं। ऐसे ही इसमें सिस्टम है, मतलब अर्थ रोटेट हो रही है, अर्थ मूव कर रही है, स्टार्स नहीं मूव कर रहे। अगर स्टार्स हमें ईस्ट टू वेस्ट मूव होते दिख रहे हैं तो अर्थ वेस्ट टू ईस्ट मूव हो रहे हैं, इसलिए हमें क्या है, स्टार्स मूव होते दिख रहे हैं। स्टार्स मूव नहीं करते, स्टार्स एक ही जगह पे खड़े हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट। एक होता है पोलर स्टार, वो हमें मूव होता नहीं दिखता। क्यों? क्योंकि वो बिल्कुल कहाँ है, अर्थ के एक्सिस पे ही है। अर्थ के एक्सिस पे होने की वजह से वो हमें मूव होते दिखाई, जो पोलर स्टार है वो मूव होता दिखाई नहीं देता। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन क्या है? क्या कभी आप नाइट को जब स्काई में देख रहे हो तो आपको अलग अलग शेप्स दिखाई देती हैं स्काई में? अगर हमें स्टार्स की डिफरेंट शेप्स दिखाई दे रही हैं, जो उनसी शेप्स दिखाई दे रही हैं, हमें उसको बोलते हैं हम कंसंट्रेशन। ओके, द स्टार्स फॉर्मिंग अ ग्रुप एंड हैज़ रिकॉग्नाइजेबल शेप्स इज कॉल्ड कंसंट्रेशन। कहते हैं जो डिफरेंट शेप बनती है और उनको रिकॉग्नाइज किया गया है, उसको हम क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन। काफ़ी कंसंट्रेशन जो नॉर्मली हम देखते हैं उसकी पिक्स भी हैं, देखो। फर्स्ट दिख रहा है आपको
जो कि हमें सिर्फ समर में ही दिखता है। जो समर में क्या था, जब हम स्काई में देखते हैं तो हमें एक स्टार्स दिखते हैं, एक उसको हम बोलते हैं अर्सा मेजर। देखो उसकी पिक है ए नंबर पे, जो उसकी पिक है उसको बोलते हैं हम अर्सा मेजर। इसको हम बिग डिपर, ग्रेट बियर, सप्तऋषि, क्योंकि इसमें देखो कितने स्टार्स हैं, 7 स्टार्स है, तो हम इसको क्या बोलते हैं, सप्तऋषि। ओके, इसमें 7 स्टार्स हैं, एक लैडर की तरह भी बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट भी हमें दिख रहा है बी नंबर पे, ओरियन इज अनदर वेल नोन कंसटेलेशन दैट इज सीन ड्यूरिंग विंटर लेट इवनिंग। मैग्नीफाइंग कंसटेलेशन है, इसमें 7 और 8 ब्राइट स्टार्स हैं, और इन्हें ऑल्सो कॉल्ड हंटर। देखो एक हंटर की शेप में दिखता है वो, ठीक है। देखो ये हंटर की शेप में दिख रहा है, जो बीच वाला है वो बेल्ट है उसकी। ठीक है, ये हमारे कंस्टलेशन के बारे में था। आगे है हमारा सोलर सिस्टम। जो सोलर सिस्टम है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ओके। और इसके सोल्यूशन, इस चैप्टर के सोल्यूशन भी और सोलर सिस्टम भी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ओके बेटा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।